धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जिनको भागेश्वर धाम भी कहा जाता है, इनकी कहानी जानने के लिए हम आ गए हैं आज से 320 वर्ष पहले। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर इलाके में यह गाड़ा गांव। यहाँ पर चंदेल साम्राज्य का राज है और यह है उनका किला। इसके पास में यह मंदिर जिसको बनाया है इस इंसान ने, जिनको हम सन्यासी बाबा कहते हैं। इनके बेटे हैं ये सेतुलाल गर्ग। ये सन्यासी बाबा ही आने वाले समय में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के परदादा बनेंगे। ये अपने ही इस मंदिर के अंदर पुजारी हैं और ये चंदेल के राजा के सलाहकार भी हैं। इनकी ही सलाहों की वजह से चंदेल साम्राज्य इतना बड़ा बना है। आज चंदेल के इस राजा ने गांव के सभी लोगों को अपने किले के अंदर बुलाया है, जिसमें सन्यासी बाबा भी आए हुए हैं। सभी आए हुए लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर पूजा होने वाली है, लेकिन चंदेल के राजा ने अपना बल दिखाने के लिए अपनी तलवार से इस गौ माता को बीच में से काट दिया है। इसको देखकर सन्यासी बाबा ने यह प्रण ले लिया है कि जब तक ये चंदेल साम्राज्य का विनाश नहीं कर देते, तब तक ये ना ही कुछ खाएंगे ना ही पिएंगे, और ये अपना घर और सलाहकार का काम छोड़ के अपने इस मंदिर के अंदर भक्ति करने लग गई हैं। अब इनको ऐसा करते हुए 40 दिन हो चुके हैं। इनकी भक्ति से प्रसन्न होगी वही गौ माता जिसको चंदेल के राजा ने काट दिया था, इनको दर्शन दिया है और इनको बताया है कि आपने हमें इंसाफ दिला दिया। इसके बाद इनके सामने हनुमान जी प्रकट हो गई हैं, जिन्होंने इनको बताया है कि अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मैं तुम्हें कुछ ऐसी शक्ति देता हूँ जिसकी वजह से लाखों लोग सलाह लेने के लिए आएंगे। ये होते ही इनका बनाया हुआ आम सा मंदिर भागेश्वर धाम मंदिर बन गया है। अब इनके अंदर शक्ति आ गई है लोगों के दिमाग को पढ़ने की। इन्होंने शक्ति से लोगों का भला करने के लिए लोगों के दिमाग को पढ़कर उनको सही सलाह देनी शुरू कर दी है। इससे इनके पास में हजारों लोग आने शुरू हो गए हैं और कुछ ही दिनों के अंदर चंदेल साम्राज्य का नामो निशान मिट गया है। अब इनको ये चीज करते हुए कई साल हो गए हैं और इनका शरीर बूढ़ा हो गया है। आजकल ये अपने ध्यान की शक्ति से भगवान के संसार के अंदर भी चले जाते हैं, जिसके सामने इनको ये संसार फीका लगता है, जिसकी वजह से इनको अपना ये शरीर बोझ लगता है। आज इन्होंने अपनी सारी शक्तियां और सिद्धियां अपने बेटे सेतुलाल गर्ग को दे दी हैं और ये बन गए हैं दादा गुरु। आज सन्यासी बाबा अपना शरीर छोड़ने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने अपने सारे भक्तों को बुलाया है और सबके सामने इनकी आत्मा इनके शरीर से बाहर निकल गई है और इन्होंने जीवित समाधि ले ली है। अब इनकी इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे इनके बेटे दादा गुरु। दादा गुरु के 3 बेटे हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ इस घर में रहते हैं। दादा गुरु के बेटे हैं ये राम कृपाल महाराज, जिनके 2 बच्चे हैं। आज 4 जुलाई 1966 को इनके घर पे जन्म हुआ है ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का, जिनको ये सभी प्यार से धीरेंद्र कहते हैं। 5 साल की उम्र में इनको लगा दिया गया है गांव के स्कूल में, लेकिन अब 10 साल के होते ही घर की गरीबी की वजह से इनको स्कूल छोड़ना पड़ गया है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री रहते हैं इस 20 फुट लंबे और 15 फीट चौड़े कच्चे घर में। इसमें इनके पापा, चाचा, ताऊ और उन सभी के बच्चे मिलाकर 15 लोग रहते हैं। इनके पूरे घर का गुजारा चलता है दीक्षा के ऊपर। इनके घर में सिर्फ ये 1 चूल्हा और ये 5 खाट हैं। रात को घर के सभी बड़े लोग खाट के ऊपर सोते हैं और सभी बच्चे, जिनमें धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी हैं, खाट के नीचे सोते हैं। इनके परिवार को जो ब्राह्मण होने की वजह से दीक्षा मिलती थी, वो अब मिलनी कम हो गई है और इनके पिता ने काम करना छोड़ दिया है, जिससे अब इनके पास में खाना खाने तक का पैसा नहीं है। अभी ये 10 साल के बच्चे हैं और इनके पड़ोसी ने गांव का पहला टीवी अपने घर पे लगाया है। ये सभी बच्चों के साथ डेली रोज रात को 9 बजे टीवी देखने आते हैं। आज इनको ऐसा करते हुए 14 दिन हो चुके हैं और आज है 15वां दिन। बाकी बच्चे तो 9 बजे टीवी देखने आ गए थे, लेकिन इनको कुछ अर्जेंट काम हो गया था, इसलिए ये पहुंचे हैं 9:15 पे। लेकिन इनके आते ही ये पड़ोसी जिसने अपने घर पे टीवी लगवाया हुआ है, इसने सबके सामने ये बोलकर कि ये गरीब यहाँ पे रोज टीवी देखने आ जाता है, टीवी को बंद कर दिया है। ये होने के बाद ये रोते हुए अपने घर पे आ गई हैं। इनकी माता ने इनसे पूछा है कि बेटा आज बहुत जल्दी आ गई। इन्होंने कहा है कि हाँ, आज लाइट चली गई थी। 2 घंटे छिपकर रोने के बाद इन्होंने ये ठान लिया है कि अब से मैं किसी के घर पे टीवी देखूंगा नहीं, बल्कि टीवी पर आऊंगा। इनका पूरा परिवार ब्राह्मण है, इसलिए ये पूजा पाठ करने के लिए लोगों के घर पे जाते रहते हैं। कई बार जिन लोगों के घर पे टीवी होता है, इनको कह देते हैं टीवी देखने के लिए, लेकिन ये तब भी नहीं देखते हैं। दादा गुरु के पास अगर कोई भी आता है
तो वो पहले ही पर्चा बना के रख लेते हैं कि सामने वाला इंसान क्या पूछेगा, और फिर उस इंसान की परेशानी सही हो जाती है। किसी को तो इससे नौकरी मिल जाती है, किसी की बीमारी सही हो जाती है, तो कोई अमीर बन जाता है। इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सोचना है कि अगर हमें दादा गुरु किसी गड़े हुए धन के बारे में बता दें तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। इसलिए आज सुबह 9 बजे ये बागेश्वर धाम मंदिर पहुंच गए हैं, जहां पे इन्होंने गड़े हुए धन के लिए अर्जी लगा दी है और ये भीड़ के अंदर बैठ गए हैं। अब दादा गुरु ने भी इनको बुला लिया है। इन्होंने सबके सामने दादा गुरु को कह दिया है कि तुमने आज तक हजारों लोगों की जिंदगी बदली है, हिम्मत है तो हमारी बदल के दिखाओ। ये सुनते ही दादा गुरु ने इनको रात को आने के लिए कह दिया है। फिर रात को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंच गए बागेश्वर धाम मंदिर, जहां पे जाते ही इनके दादा इनका हाथ पकड़ के ले गए इनको हनुमान जी की मूर्ति के सामने। जाते इन्होंने कह दिया कि आज से ये तेरे और तू इनका, और ऐसा कहते इनको भगवान का प्रकाश दिखा। और फिर आखिर में इनके दादा ने इनसे कहा कि तुम यहाँ पे पर्चा बनवाने आए थे, लेकिन अब तुम पर्चा बनाने वाले बन चुके हो। ऐसा होने के बाद ये नहीं है कि इनको सिद्धियां मिल गई हैं। इन्होंने दादा गुरु के कहने पर 2 साल पहाड़ों में जाकर अकेले साधना की है, हिंदू धर्म के दर्जनों ग्रंथ पढ़े हैं और दिन रात संतों की सेवा की है। अब 15 साल की उम्र में, लेकिन इनके परिवार की स्थिति अभी भी गरीबी की है, पर आज इनको खजाना मिलने वाला है। ये किसी काम के लिए आए थे मथुरा, और अब इनको अपने गांव वापस जाना है, जिसकी टिकट खरीदने के लिए ये अभी काउंटर पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे आते इनको पता चला है कि इनकी जेब कट गई है, जिसमें 1100 रुपए और एक नोकिया का फोन था, जिसपे सांप सीढ़ी खेला करते थे। यानी कि अब इनके पास में वापस जाने की टिकट खरीदने का पैसा नहीं है। इन्होंने अपने दिमाग से ही हनुमान जी को सवाल पूछा है कि अब मैं वापस कैसे जाऊं, और आगे से आवाज आई है कि एसी डब्बे के अंदर चढ़ जाओ। ये सुनते ही ये एसी डब्बे के अंदर चढ़ गई हैं। इनको लग रहा था कि यहाँ पे इन्हें सीट मिलेगी, लेकिन सीटें तो सभी भरी हुई हैं। इसलिए ये आके खड़े हो गई हैं ट्रेन के ये कंपार्टमेंट के पास में। अब एसी डब्बे के अंदर भी चढ़ के एसी का मजा ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये ट्रेन के डब्बे को बार बार खोल लेती हैं और ठंडी हवा लेकर बंद कर देती हैं, जिसे देखकर ट्रेन में जा रहे एक इंसान ने कंप्लेंट कर दी है और इनके पास में टीसी आ गया है, जिसने आते ही पूछा है कि तुम्हारी टिकट कहाँ पे है। इन्होंने आगे सिखाया कि मेरे पास में टिकट नहीं है। ये सुनते ही टीसी ने बोल दिया है कि तुम्हें 1200 रुपए फाइन देना पड़ेगा, 6 महीने जेल जाना पड़ेगा, और मैं अभी फोन करके पुलिस को बुला रहा हूँ। और टीसी ने फोन अपनी जेब से निकाल लिया है, जिसके जवाब में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने डब्बे में से हनुमान जी को निकाल लिया है और कहा है कि मरवाओगे क्या। ये कहते इनके दिमाग के अंदर कुछ हुआ है और इन्होंने टीसी को बोल दिया है कि तुम्हारा नाम अमर सिंह है, तुम्हारे पिता का नाम अमंग सिंह है, तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा, और तुम्हारी लुगाई का नाम सविता है। ये सुनते ही टीसी ने इनका हाथ पकड़ लिया है और वो इनको इस ट्रेन के डब्बे में से लेके जा रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लग रहा है कि अब तो अपना जेल जाना पक्का है, लेकिन इस टीसी ने तो फर्स्ट क्लास डब्बे का गेट खोलकर इनको बैठने के लिए कह दिया है, जिसकी टिकट ही 5000 की है, और अब ये आराम से इसमें सो गई हैं। अब ये कुछ ही घंटों में पहुंच गई हैं अपने गांव के डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में, और अब इनका उतरने का टाइम हो गया है। टीसी ने इनसे फाइन तो लेना क्या था, बल्कि इनको 1100 रुपए दे दिए हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने टीसी को कह दिया है कि तुम्हारे बच्चा पक्का होगा। अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सोच लिया है दरबार लगाने का और लोगों का भला करने का। इस दरबार को कभी अंधेरी के अंदर पेड़ के नीचे, या हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में टेंट के अंदर, या फिर जून जुलाई की गर्मी में कमरे के अंदर बैठकर लगाते हैं। लेकिन ये करने की वजह से इनको पूरी दुनिया के द्वारा मालाएं नहीं मिलती हैं, बल्कि अपने दोस्त और रिश्तेदारों के द्वारा ताने मिलते हैं। सभी इनको कहते थे कि और बाबा जी, लोगों का भला करके खुद का कितना भला कर लिया। इनके दोस्त ने कहते थे कि बाबा जी, आपके दादा गुरु हमारा क्या भला करेंगे, वो तो आपका ही भला नहीं कर पाए। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को इन तानों से तोड़ने की तो बहुत कोशिश की गई है, लेकिन इनको ये ताने तोड़ नहीं पाई हैं। इन्होंने अब दरबार लगाने लगातार शुरू कर दिए हैं, लेकिन इनके दरबार में 5 लाख लोग नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ 5 लोग आते हैं। इस समय में ऐसा लग रहा है जैसे भगवान इनकी परीक्षा ले रहे हैं और ये देख रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी इन शक्तियों से लोगों का भला करते हैं या फिर अपना भला करते हैं। इतनी दिव्य शक्तियां होने के बावजूद ये किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे
किसी की समस्या का उसे समाधान बताने के लिए। भले इनके दरबार में आईएएस ऑफिसर आ जाए या फिर मंत्री आ जाए, लेकिन इनके दरबार में पहले पर्ची उसी की लगती है जिसकी पहले पर्ची लगनी चाहिए। इनकी ये दिव्य शक्तियों को देखकर इनके पास में बहुत सारे कोई बुरा काम करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए के ऑफर आते हैं, जो कि इनकी गरीबी को झट से खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बुरे काम को मना कर देते हैं। अब इनको ये करते हुए कई साल हो गए हैं और इनकी उम्र हो गई है 26 साल की। अब इन्होंने अपने दादा के मंदिर बागेश्वर धाम के पास में दरबार लगाना शुरू कर दिया है और अब इनके पास में कई सौ लोग डेली आने शुरू हो गए हैं। आज इनके पास में ये कुछ यूट्यूब चैनल वाले लोग भी आए हैं जो कि इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं इनकी वीडियो यूट्यूब पे डालने के लिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हाँ कर दिया है और इन्होंने अच्छे से शूट करके इनकी पहली वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी है। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि क्या होने वाला है। रातों रात इनकी ये वीडियो वायरल हो गई है और इनकी वीडियो को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह पे शेयर किया जा रहा है और भारत के हर नागरिक के फोन में यही चल रही हैं। ये देखकर इनके पास में और ज्यादा लोग और मीडिया वाले आने लग गए हैं और देखते ही देखते इनका ये दरबार बढ़ता जा रहा है। और अब 2024 में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बागेश्वर धाम पंडाल में कई बार तो 10 लाख लोग भी आ जाते हैं, जिनको बागेश्वर धाम सरकार प्यार से पागल कहते हैं। और आज भी ये 10 लाख लोगों के सामने वही सेम चीज करते हैं जो कि ये आज से 5 साल पहले 10 लोगों के सामने करते थे। ये सामने वाले इंसान के बोलने से पहले पर्चे पर लिख देते हैं कि आपके घर पे चोरी हुई है, किस इंसान ने चोरी की है, आपकी शादी कब होगी, आपको कौन सी बीमारी है, आपका क्या नाम है। और अगर कोई बागेश्वर धाम सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करता है तो बागेश्वर धाम सरकार वो चीजें भी बता देते हैं जो कि सामने बैठे इंसान के अलावा किसी को नहीं पता होती। बागेश्वर धाम अगर बाहर के देशों के अंदर भी पंडाल लगाते हैं तो वहां पर लाखों की भीड़ आती है। भारत देश में शायद ही ऐसा कोई है जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को नहीं जानता। मैं चाहता हूं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने सारे सपने पूरे करें और पूरी दुनिया को सनातन धर्म के बारे में पढ़ाए। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय बजरंग बली, जय श्री राम।